तो हो गया है हमारा रमजान का मतलब तैयारी शुरू हो गई। सामान भेज दिया था तो आधा तो इन्होंने निकाल के रख भी दिया है सब। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे व्लॉग की शुरुआत आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी चाय पी रही है अभी। ये यहाँ पे मम्मी चाय पी रही है अभी और व्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मम्मी अभी थोड़ी देर पहले आ चुकी है और यहाँ बड़े में है फिर से ही लेटे हुए है। ये सारा सामान मेरा, अभी इनको खोलना है। अभी इन सबको खोलना है। आधा सामान किचन में रखा है। तो फिर वापस चलते हैं। किचन तुमने दिखाने लायक कर रखी है, बोल दे ना किचन दिखाने लायक कर रखी है तुमने, ये बता दो। 2 दिन में मैं आई पूरे घर में ऐसा कर रखा तुमने। सफाई भी तो की है। कौन सी सफाई की है? सफाई की है, झाड़ू पोछा किया है, बर्तन किए है। मैं गई हूँ ना किचन में, इतना बुरा हाल हो रहा है, सारी सड़ी पड़ी है किचन, पूरा गैस वैस सब सड़ा हुआ है। अच्छी बात है। अच्छा अच्छी बात। तुम 2 दिन बल्कि 3 दिन मौज काट के आई हो। हाँ 3 दिन, क्योंकि मैं 6 दिन काट के आई हूँ। या चलो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। चलो। आलिया, हाँ तुमने देखा नहीं था क्या था? वो जो देखा था वो सारा रख दिया था। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी सारा सामान भरूंगी, वहाँ से डब्बे साफ करवाना भी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो व्लॉग तो आलिया ने शुरू कर दिया है और आज है संडे। तो फ्रेंड 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने, कुछ नहीं करा क्योंकि मैं अभी आई हूँ घर से। तो घर पे माशाल्लाह इतना वो हो रहा था, घर पे एक छोटा सा मतलब फैमिली गेट टुगेदर था। वहाँ पे सारे मेहमान आए हुए थे, मतलब मेरे फूफा वगैरह सब आई हुई थी। तो बस वहीं घर पे गई हुई थी मैं। तो मैं गई थी परसों शाम में ही प्रोग्राम हुआ था, तो परसों शाम को हम गए थे। कल पूरा दिन इतने मेहमान सब घर में रहे, आज भी थे और आज भी तो सारे मेहमान आए हुए थे। तो बस जल्दी जल्दी ना वहाँ से सब चीज़ से निपट के, सब लोगों से मिल के, तो यहाँ मैं घर भी आ गई। और मुझे वही रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, तो मैं वहाँ चली गई थी। मुझे वहाँ से लेकर भी आना था सामान, तो मैं वहीं से डी-मार्ट चली गई थी, तो वहाँ से सामान लेकर। तो रमज़ान की ग्रोसरी की शॉपिंग तो हमारी हो चुकी है डन। तो हो गया है हमारा रमज़ान का मतलब तैयारी शुरू हो गई है। अब साफ़ सफाई ये भी करनी है, थोड़ी बहुत करनी है, वैसे ज़्यादा नहीं करना मुझे, बस थोड़ा सा ना। अब ये सोच रहे डब्बे वब्बे सारे झाड़ के सब साफ़ करके, थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा मार के डब्बों पे, और सारे मसाले वगैरह सब भर दूंगी। तो पहले तो दिखाती हूँ आपको किचन की हालत। तो पहले सारी जो है मैं किचन साफ़ करूँगी, शाम का खाना बनाऊँगी। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 6:30 बज रहे हैं अभी। तो अभी 6:30 यहाँ बज रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा पहले ना सारा अपना खाना वाना बनाने के बाद में फिर सारा सामान भरूंगी। लेकिन आलिया को लग रही है जल्दी से भरने की, तो दिखाती हूँ आपको। देखो कैसे फैला कर बैठ गया सारा सामान, ये देखो। और आधा सामान तो मैंने ना इसके पापा के साथ भेज दिया था, सारा आधा मतलब सारा ही सामान भेज दिया था। तो आधा तो इन्होंने निकाल के रख भी दिया है सब। और ये इनको पता ही है मुझे ही सेट करना है, सारा डब्बों में भरना है। क्या? ये तो साबुन है, ये देखो कैसे फैला के बैठ गई। और तेल कहाँ रख दिया तुमने? तेल कहाँ रख दिया था? ये देखो कैसे फैला के बैठ गई है। तो वहाँ से चावल भी मैं उधर ही से लेकर आ गई थी। ये तो अम्मी वो ये जो हम यूज़ करते हैं, ये देखो अम्मी को हर चीज़ नई जानने की वो लगती है। ये क्या चीज़? ये वो ये जो हम यूज़ करते हैं। और ये मेरा मोतू 2 दिन बाद हमसे मिला है। मेरा मोतू देखो, इसको देखो कि सब चीज़ सूंघेगा। हाँ सूंघ मेरा हाथ, क्या है मेरे हाथ में? जल्दी से देख, गुड्डे ऐसे बैठ जाएगा बिस्तर में छुप के, नज़र भी नहीं आएगा। तो इसी कलर का हो गया बिल्कुल। देख फ्रेंड किचन की हालत, ये देखो किचन पूरा ऐसा सड़ा हुआ है ना। ये तो मैंने थोड़ा सा भी यहाँ से सामान भी हटा दिया था, तो बिल्कुल दिखाने लायक नहीं था। ये देखो पूरा देखो चाय वाय सब ऐसे फैला रखी है। और यहाँ ना मैंने सारे मसाले भी लेकर आ गई हूँ, गरम मसाले वगैरह वो भी सब ले आई हूँ। और ये लेकर आई हूँ मैं अपना नया भगोना, तो स्टील का बड़ा सा। तो ये मेरे शादी का भगोना है, ये लेकर आ गई हूँ न्यू प्लेट निकाल कर। ये रख दो। चलो बेटा यहाँ से ना पहले प्लेट पक रही है, गैस चला दो, प्लेट पकेंगी। तो बस लग गई थी मैं जल्दी से अपने सारे काम करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा सब फैला हुआ था ना किचन में। और मुझे ना थोड़ा वैसे भी लेट हो गया है किचन का काम। मैंने सोचा था कि जल्दी निपटा लूँगी, लेकिन वो ये ना जितना ज़्यादा सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। क्योंकि 2 दिन के लिए मैं घर जो चली गई थी ना, तो मेरा काम थोड़ा इसलिए और ज़्यादा लेट हो गया। तो फिर ये था कि चलो पहले भी मैंने सोचा था कि जो सामान जो है रमज़ान के सारी ग्रोसरी की जो शॉपिंग है जल्दी निपटा के सारे डब्बे वगैरह साफ़ करके सब पहले ही भर दूँगी, तो मुझे ना ज़्यादा काम नहीं फैलेगा। लेकिन वही हुआ कि 2 दिन घर जाने से ना मेरा सारे काम बिगड़ गए।
पर घर जाना भी बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा लगा था सबसे मिल के। सब लोग आए थे तो वहाँ पे भी ना इतना अच्छा लगा था, सब लोग मिल गए थे ना। तो बस जल्दी जल्दी ना वहाँ से आने के बाद मैं आज ही आई थी और आज ही फिर शाम में मैं सारे किचन के काम वाम में लग गई थी। मैंने सोचा जितने जल्दी जो भी काम हो जाए सारे काम निपटा लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे ना अभी सारे मतलब बाज़ार के भी बहुत सारे काम थे, मार्केट भी जाना था, अम्मी के भी कपड़े वगैरह सब लेकर आने थे, तो मार्केट के भी काम थे। तो ये था कि रमज़ान में ना जितना, क्योंकि रमज़ान से पहले जो जो काम निबट जाते हैं ना, तो ये होता है कि हमारे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में इतने काम ऑलरेडी इतने डबल काम बढ़ जाते हैं। तो नमाज भी होती है, इबादत होती है, अगर खाने डबल डबल बनते हैं तो इसलिए ना और ज़्यादा काम फैलता है। अच्छा, किस किस की रमज़ान की शॉपिंग हो चुकी है और सारा काम निबट चुका है। मेरा तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लेट हो गया, जितना मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए इतना ही ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि अकेले ना कुछ काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। वैसे टाइम से करो तो सारे काम मैनेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं कि कितना भी हम सोच लो वो काम नहीं हो पाते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरा पूरा किचन विचन सब क्लीन हो गया था, लेकिन टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लग गया था उसको साफ़ करने में। तो आप लोगों के किचन की तो सब हो गई होगी साफ़ सफाई, मुझे कमेंट में बताना। और आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक हो। मैंने अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ मैंने ना मशीन लगा रखी है। दोपहर में सारा काम करने के बाद मशीन लगाई थी, और जो कल मतलब किचन साफ़ की थी ना परसों रात में, वो दिखाती हूँ आपको। तो देखो फ्रेंड, परसों रात ना ये किचन मैंने पूरी ऐसे क्लीन कर दी थी, सारा सेट कर दिया किचन के डब्बे पे, सब सारे मसाले वसाले सब भर के रख दिए थे। लेकिन ना बिल्कुल, तो किचन तो मैंने परसों क्लीन कर दी थी, लेकिन परसों जब काम करते करते ना इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, और बहुत रात हो गई थी। मतलब मैं 6 साढ़े 6 बजे लगी थी किचन साफ़ करने, और पूरे 10 साढ़े 10 बज गए थे पूरे किचन को क्लीन करने में। लेकिन ये था, सारी किचन हमारी तो पूरी अच्छे से क्लीन कर ली थी मैंने। और कल भी फिर पूरे दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि 2 दिन की घर की थकान थी, फिर यहाँ पे भी फिर आते में काम में लग गई थी, तो फिर वो भी थकान हो गई, तो वीडियो नहीं बना पाई बिल्कुल भी। और फिर आज भी सुबह से मतलब काम में लगी हुई थी। फिर आज सोचा था मतलब मार्केट जाने का, क्योंकि अब कल का ही दिन बचा है, परसों का पहला रोज़ा है, तो इसलिए सोचा जो भी काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं रमज़ान से पहले वो सारे निपटा लेते हैं। फिर क्योंकि क्या होता है, रमज़ान में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है जाने का कहीं पर भी, और होता भी तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि नमाज भी होती है, इबादत होती है, फिर खाने भी डबल डबल हो जाते हैं। तो रमज़ान का काम जो डबल हो जाता है तो उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है करने के लिए। और दोपहर में मैंने बनाई थी यहाँ पर ये चने की दाल की बढ़िया, तो ये रखी हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोपहर में मशीन लगा ली थी, क्योंकि पहले मार्केट का हो रहा था जाने का, फिर वो कैंसिल हो गया जाना, तो सोचा जो काम है वो निपटा लेते, तो इसलिए मशीन वगैरह लगा ली है। अब ये कपड़े वपड़े धो लूँगी, फिर उसके बाद कल देखते हैं, कल अगर जाने का हुआ तो कल जाऊँगी मार्केट। और बस यहाँ से अब ये सारे काम निपटा लेती हूँ। देखो चेहरे से ना अलग ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा थका थका सा चेहरा हो रहा है, तो खैर मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे मैं ना पहले मैं मशीन का पानी बंद कर देती हूँ, और कपड़े आधे तो मेरे कपड़े धुल चुके हैं, ये देखो आधे कपड़े ना मैंने यहाँ पे धो दिए, जानमाज वगैरह सब धो दिए, ये कपड़े भी धो दिए। तो बस अब जल्दी से जो कपड़े धुल गए हैं उन्हें सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और देखो इधर से आती तो रोशनी बिल्कुल भी नहीं लगती, तो जो कपड़े धुल चुके हैं पहले उन्हें सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और जो मतलब जो मेरी ड्रेस थी वो भी कंप्लीट हो गई, मैं अपना दुपट्टा और कमीज़ भी जो थी ऊपर की वो भी लेकर आ गई हूँ। लेकिन वो सब ना जो जितनी भी सारी शॉपिंग की हैं वो सारी ना बाद में एक साथ ही दिखाने की सोची हूँ, एक व्लॉग अलग से बनाऊंगी सारी शॉपिंग का। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तो पहले यहाँ से जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लेते हैं।